ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भारत में अधिक संख्या में लोग श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। वास्तव में श्री गणेश का स्वरूप व्यक्ति के सद्गुण एवं कर्तव्यों का प्रतीक है। श्री गणेश के अनेक नाम उनका जन्म, स्वरूप, अलंकार, वाहन, बैठक, कर्तव्य, मोदक का प्रसाद, इन सब में आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। राज सिंहासन पर विराजमान श्री गणेश को श्री गणनायक, गणपति भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्व पुरुषार्थ से सबके दिल पर राज्य प्राप्त किया है। तो आइए हम सभी श्री गणेश के आध्यात्मिक रहस्य को जानकर उन्हीं की तरह गुण मूर्त एवं ज्ञान मूर्त बने। श्री गणेश के जन्म का आध्यात्मिक रहस्य। श्री पार्वती ने अपने शरीर के मैल से तैयार किया हुआ मनुष्य का देह अभिमान रूपी शीश शिव पिता परमात्मा ने नष्ट कर उसे सद्बुद्धि रूपी हाथी का शीश लगाया। इसीलिए श्री गणेश को सद्बुद्धि दाता या गजानन कहा जाता है। श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों का रहस्य। एक दंत। किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए परमात्मा पर श्रद्धा होना जरूरी है। जब केवल एक पर ही श्रद्धा होगी तभी सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अर्थात आत्मविश्वास का बल प्राप्त होता है। यह एक दंत का प्रतीक है। लंबोदर। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी छोटी बड़ी परिस्थितियां, मान, अपमान, निंदा, स्तुति एवं जय पराजय को समा लेने की विशेषता का बड़ा पेट यह प्रतीक है। गजमुख। हाथी को बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी माना गया है। हाथी का मुख विशालता, बुद्धिमता एवं चतुराई का प्रतीक है। गजकर्ण। यह विशाल कर्ण हर वस्तु को जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावना से संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर सहज श्रवण करने का प्रतीक है। वक्रतुंड। व्यक्ति को अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को जड़ से नष्ट करने की शक्ति एवं सर्व को स्नेह सम्मान देना यह श्री गणेश के वक्रतुंड का प्रतीक है। गज चक्षु। मनुष्य में दूरदर्शिता का यह गुण श्री गणेश के गज चक्षु का प्रतीक है। भालचंद्र। भालचंद्र यह मनुष्य के शांत एवं शीतल मन का प्रतीक है। श्री गणेश के अलंकारों का महत्व। कमल पुष्प। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे उपराम होता है, वैसे ही व्यक्ति गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी बुद्धि से उपराम, अलिप्त और सबका प्रिय बनने का प्रतीक यह कमल का फूल है। परशु। मनुष्य के साथ जुड़े हुए मोह माया के बंधनों को नष्ट करने का प्रतीक यह परशु है। वरद हस्त। अपनी वरदानी दृष्टि और महादानी वृत्ति से सर्व आत्माओं में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य प्रदान करना यह उनके वरद हस्त का प्रतीक है। डोरखंड। श्री गणेश जी के हाथ में जो रस्सी दिखाई है वो ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में स्वयं को बांधने का और ईश्वरीय नियम एवं मर्यादा युक्त जीवन यापन करने का प्रतीक है। मोदक। यह ज्ञान निष्ठ एवं ज्ञानवान स्थिति तथा उनसे मिलने वाले आनंद की प्राप्ति का प्रतीक है। मोदक में जो गुड़ और नारियल होता है वो व्यक्ति की मधुरता, स्नेह एवं एकता का प्रतीक है। ओमकार स्वरूप गणेश अर्थात आत्मदर्शन। श्री गणेश जिन्हें हम ओमकार स्वरूप भी कहते हैं, वास्तव में यह आत्मदर्शन का प्रतीक है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ओम अर्थात अ उ म मनमन बुद्धि संस्कार। इन तीन सूक्ष्म शक्तियों का मालिक मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो आइए हम भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर
ईश्वर की याद में अपने संस्कार दिव्य बनाते हुए जीवन श्रेष्ठ बनाएं। जासवंत का फूल परम धाम। श्री गणेश के चरणों में जासवंत का फूल चढ़ाया जाता है। जासवंत का लाल रंग वाला फूल तथा उससे निकलने वाले परागकण, यह 5 तत्व व तारा मंडल के भी पार बसे लाल रंग का देश परम धाम का प्रतीक है, जो कि वास्तव में हम सभी आत्माओं का घर है। श्री गणेश व सर्व आत्माओं के पिता निराकार शिव। श्री गणेश की पूजा विश्व प्रख्यात है। श्री गणेश का अर्थ है जो गणों का पति या कहें विश्व का पति है। श्री गणेश ने भी शिव परमात्मा की आराधना की। शिव शब्द का अर्थ है विश्व कल्याणकारी और सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। उनका स्वरूप ज्योति बिंदु तथा उनकी महिमा सिंधु समान है। शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं और वह सदा पवित्र हैं। शास्त्र अनुसार सभी देवताओं ने और धर्म स्थापकों ने भी उनकी आराधना की है। श्री राम का भी ईश्वर होने के कारण उनको रामेश्वर कहते हैं। क्रिश्चियन धर्म स्थापक जीसस क्राइस्ट ने भी उन्हें दिव्य ज्योति तथा स्वयं को उनका पुत्र कहा है। सिख धर्म स्थापक गुरु नानक जी ने भी एक ओमकार इस शब्द से उनकी महिमा की है। मुस्लिम धर्म स्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी उन्हें खुदाए नूर इस शब्द से सूचित किया है। इससे सिद्ध होता है कि शिव परमात्मा निराकार, सर्वोच्च, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। उनकी महिमा अपरम अपार है और वह सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। दुर्वा 3 दिव्य कर्तव्यों का प्रतीक। कल्याणकारी शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन 3 देवताओं द्वारा दिव्य कर्तव्य करवाते हैं। ब्रह्मा द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश। इन 3 कर्तव्यों के प्रतीक 3 पत्तों का बेल हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। यही कर्तव्य शिव पुत्र श्री गणेश तथा हमारा भी है। इसलिए हम श्री गणेश को 3 पत्तों की दुर्वा चढ़ाते हैं। हमें भी अपने जीवन में सद्गुणों की धारणा, सत्कर्मों द्वारा निरंतर पालना और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। श्री गणेश वास्तव में हम सभी शिव पुत्रों का प्रतीक है। मोदक एवं सृष्टि चक्र। श्री गणेश को 21 मोदकों का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि चक्र में स्वयं को पहचान कर जो आत्मा परमात्मा को पहचानती है, उसे इस 21 जन्म रूपी स्वर्गिक सुख, शांति व आनंदमय जीवन की सौगात स्वयं परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती। मोद अर्थात आनंद। मोदक यह आनंदमय जीवन का प्रतीक है। कमल के समान मोदक का आकार यह कमल पुष्प समान पवित्र जीवन का प्रतीक है। कलयुग के अंतिम समय स्वयं शिव पिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर हम सभी को सत्य ज्ञान और राजयोग के द्वारा आने वाली सतयुगी दुनिया में 21 जन्मों के लिए सुख, शांति व आनंदमय जीवन की प्रारब्ध बना रहे हैं। मूषक वाहन, विकारों पर विजय, कमल पुष्प समान जीवन। श्री गणेश का वाहन चूहा दिखाते हैं, जो वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों का प्रतीक है। जिस तरह उन्होंने इन सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ देवता का मान प्राप्त किया, जिस कारण कोई भी शुभ कार्य के आरंभ में उनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार हम भी शिव पिता को याद कर स्वयं एवं सर्व का जीवन निर्विघ्न
कमल पुष्प समान बना सकते हैं। अष्ट विनायक, अष्ट शक्ति। श्री गणेश के अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम गुणवाचक तथा कर्तव्यवाचक है। शिव पुत्र गणेश को शिव की आराधना द्वारा अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसका स्वरूप कर्तव्यों के रूप में प्रसिद्ध है। श्री मोरेश्वर हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने का कर्तव्य करने वाले को श्री मोरेश्वर कहते हैं। श्री वरद विनायक महादानी व वरदानी दृष्टि से सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त हुए श्री गणेश को श्री वरद विनायक कहते हैं। श्री विघ्नेश्वर परमात्मा की स्मृति से सर्व भक्तों के विघ्न दूर करने के लिए तथा कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो, इसलिए श्री गणेश की विघ्न विनायक के रूप में पूजा करते हैं। श्री महागणपति सभी आत्माओं के अपराधों को स्वयं में समाने की अर्थात क्षमा करने की महान शक्ति होने के कारण श्री गणेश को श्री महागणपति कहते हैं। श्री चिंतामणि प्रभु चिंतन से सर्व की व्यर्थ चिंताओं को समाप्त करने की शक्ति होने के कारण श्री गणेश का नाम श्री चिंतामणि है। श्री बल्लाड़ेश्वर निरंतर ईश्वरीय स्मृति से अनेक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अथवा बल श्री गणेश को प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें श्री बल्लाड़ेश्वर कहते हैं। श्री गिरिजात्मज किसी भी दुर्गम परिस्थिति में अपने मन की स्थिति अचल अडोल रखने वाले श्री गणेश को श्री गिरिजात्मज कहते हैं। श्री सिद्धि विनायक योग तपस्या से हर संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति अर्थात सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त श्री गणेश को श्री सिद्धि विनायक कहते हैं। उसी प्रकार राजयोग द्वारा अर्थात शिव परमात्मा की स्मृति से या कहें योग तपस्या से दिव्य शक्ति प्राप्त करने वाले शिव पुत्रों का गणेश यह प्रतीक है। श्री गणेश की दिव्य बुद्धि और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धि। भारतीय शास्त्र प्रणाली में श्री गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि यह दो शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसका प्रतीक अनेक व्यापारियों के दुकान में श्री गणेश के साथ श्री सरस्वती और श्री लक्ष्मी इनके चित्र लगाए हुए हम देखते हैं। इन सभी बातों में गुह्य आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। श्री गणेश जो बुद्धि के देवता हैं, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान रूपी स्थूल और सूक्ष्म धन सहज ही प्राप्त होता है। इसी कारण से चित्रों में श्री गणेश के साथ ज्ञान की देवी सरस्वती व धन की देवी श्री लक्ष्मी इनको दिखाया जाता है। यही दो शक्तियाँ वास्तविक रूप में रिद्धि और सिद्धि हैं। तो आइए हम भी अपनी बुद्धि को निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा पर एकाग्र कर श्री गणेश जैसे दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान और स्थूल व सूक्ष्म धन सिद्धि स्वरूप में प्राप्त करें। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे सेवा केंद्र पर अवश्य पधारें और साप्ताहिक कोर्स का अवश्य लाभ लें। ओम शांति।